बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको वेंटिलेटर के बारे में बताऊंगी, जो कि एक लाइफ सेविंग डिवाइस है। और हमारे यहाँ मिथ है कि जब पेशेंट को सीरियस कंडीशन में वेंटिलेटर पे डालते हैं तो पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो जाती है। बिल्कुल मिथ है। वेंटिलेटर आपकी जान बचाता है। जो सीरियस किस्म के पेशेंट्स होते हैं, जिनके लंग्स काम नहीं कर रहे होते, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, जो अपनी ब्रीदिंग नहीं कर सकते, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, तो उनको हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो हमारे लंग्स में वेंटिलेटर जो है वो ब्लड में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसमें मॉइस्ट भी होता है, जिसमें हीट भी होता है, और जो है एक्सेल करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, ताकि आपकी बॉडी को आपका सैचुरेशन मेंटेन रहे। तो जितने ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट फेलियर हो जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाती है, तो उसमें जो आपकी जो वेंटिलेटर है वो आपको लाइफ बचाता है। कोरोना में आपको वेंटिलेटर के बारे में आइडिया हुआ होगा कि कोरोना पेंडेमिक में वेंटिलेटर की कितनी अहमियत थी, क्योंकि कोरोना जो है वो लंग्स पे इफ़ेक्ट करता था और पेशेंट को वेंटिलेटर में डाल के ही जान बचाई जा सकती थी। तो जो है वेंटिलेटर को हम मैकेनिकल वेंटिलेटर भी, रेस्पिरेटर भी कहते हैं। और वेंटिलेटर में पेशेंट को डालने के लिए आपको ईटीटी एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है आपको ट्रेकिया में डालनी पड़ती है, ताकि उससे कनेक्शन करके हम वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ें ये हैं कि वेंटिलेटर, जब आप पेशेंट को वेंटिलेटर में डालते हैं तो हमें पेशेंट का हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, चेस्ट एक्सरे और ब्लड गैसेस एबीजीज भी मेंटेन करनी पड़ती है और देखना पड़ता है उनको। और वेंटिलेटर शॉर्ट टर्म भी डाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी पेशेंट्स को डालते हैं, डिपेंड करता है किस कंडीशन में पेशेंट है। जैसे अगर पेशेंट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लंग फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर के आ जाते हैं, जो हार्ट फेलियर के होते हैं पेशेंट, उनकी ब्रीथिंग नहीं हो पा रही होती है। सीओपीडी के पेशेंट यानी अस्थमा टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनकी लंग डैमेज होते हैं, तो वो ब्रीदिंग नहीं ले सकते, उन पे डालते हैं। अपर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक, आपके जो है प्री मैच्योर जो लंग डिजीज़ होती है बेबी में, उसमें डालते हैं। ब्रेन इंजरी हो, कोमा हो, सर्जरी के दौरान वेंटिलेटर यूज़ करते हैं, नमूनिया में यूज़ करते हैं आपको। और ये जो है ना आपके लाइफ सेविंग डिवाइस है, जो आपकी ज़िंदगी को बचाता है। शॉर्ट टर्म भी डालते हैं और लॉन्ग टर्म भी डालते हैं। अगर बहुत लंबे अरसे के लिए डाल दिया तो उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि अगर लंबे अरसे पेशेंट वेंटिलेशन पे रहे तो उसको नमूनिया के चांसेस हैं कि क्योंकि खांसने में प्रॉब्लम होती है, तो नमूनिया हो सकता है, न्यूमोथेरेस हो सकता है, एटिलेक्सिस हो सकता है, वोकल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, लंग डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर केयर से वेंटिलेटर जो है रखा जाए, उसको मॉनिटर सही से किया जाए, उसकी केयर किया जाए, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। यहाँ पे जो पेशेंट दिखाया जा रहा है वो वेंटिलेटर पे है और उसको वेंटिलेटर टू वेंटिलेटर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। ये अम्बो बैगिंग नज़र आ रही है। जब हमारे एम्बुलेंस में वेंटिलेटर नहीं है तो हम ऑक्सीजन के थ्रू अम्बो बैगिंग ऑक्सीजन से अटैच करेंगे और पेशेंट को अम्बो बैगिंग यानी मैनुअल आपको पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन देते हुए पेशेंट को दूसरे वेंटिलेटर में शिफ्ट करेंगे। पेशेंट की जान, अगर पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में शिफ्ट भी किया जा सकता है, कि जो कि यहाँ पे मैं आपको कामयाबी से दिखा रही हूँ कि सब लोग लगे हुए हैं और ये अम्बो बैगिंग है जिससे आपको ऑक्सीजन दी जा रही है। और पेशेंट को, जब ये हम सब डर जाते हैं यार वेंटिलेटर में पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, तो बेहोश किया जाता है, पेशेंट को सिडेट और पैरालाइज किया जाता है। ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे पेशेंट मूव ना करे, ताकि आपकी पेशेंट की ब्रीदिंग सही रहे। तो पेशेंट बेहोश नहीं होता, हम बेहोश करते हैं ताकि पेशेंट